ठीक है ना। तो चैप्टर का नेम ही है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। तो हाउ द कल्चर जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक था वो हमने किया था चेरास एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। कैसे जो एक लैंग्वेज है मलयालम जो प्रेजेंट डे केरला की हम बात करें वहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस हैं, वो हमें अर्लियर जो है फाइंड आउट हुई। तो इसमें हमने देखा भी कि कौन सी लास्ट जो यहाँ पूछा भी है कि कौन सी जो लास्ट 10 years में स्टेट जो है डेवलप हुई। तो ये तेलंगाना जो है वो 2014 में हुई थी। उससे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह हमारी जो है बनी थी। तो अगर लास्ट स्टेट पूछी जाए लास्ट 10 years में अभी कौन सी बनी है, तो तेलंगाना बनी है। फिर हमने इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बुक थी केरला की वो पढ़ी थी, लीला तिकलम वाली, जो डील करती थी बुक ऑन ग्रामर एंड पोएटिक्स। और उस बुक को किसने कंपोज किया था, मनी पर्लम ने। और जबकि बुक्स का जो मीन था उसका तो क्या था, डायमंड्स एंड कोरल्स। तो ये सारा आपको पहले भी मैंने बताया था, इसको अच्छी तरह इस टॉपिक को करना है। क्लियर। लीला तिकरम, ठीक है, मनी पर्लम ने लिखी, कंपोज की थी। और उसका मीनिंग था डायमंड्स एंड कोरल। और 2 लैंग्वेजेस को रेफर किया था, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हमने टेम्पल्स की बात करी थी। फिर जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है ओडिशा में, जो हम विष्णु का जो है हम टेम्पल की बात कर रहे थे, वो एक फेमस टेम्पल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो वो टेम्पल था वहां जो लोकल डाइटी थी वो फॉलो कर रखी हुई थी। और जो किंग्स थे वो उस डाइटी को प्रोक्लेम करते थे और एज अ गॉड उसको फील करवाते थे। पर जो टेम्पल्स की खास वो थी, ये पिक पे ध्यान दीजिए, ये पिक बनी हुई है टेम्पल की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। इस जगह को जो प्लेस थी, बहुत से लोग जो थे, चाहे वो मराठास हो जाए, मुगल्स हो जाए, ईस्ट इंडिया, दे वांट टू कंट्रोल दिस टेम्पल, दिस प्लेस। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज था, यात्री बहुत आते थे इधर। और जो भी अथॉरिटीज थी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स की, वो इस टेम्पल की वजह से इंक्रीज हुई थी। और हर कोई इसे क्यों कंट्रोल करना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि जो भी इस टेम्पल को, इस जगह को कंट्रोल करेगा, उसका रूल जो है वो एक्सेप्टेबल होगा टू लोकल पीपल। तो जो लोकल पीपल में वहां की एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसीलिए मुगल्स, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वांट टू कंट्रोल दिस टेम्पल। नेक्स्ट आ जाए हम राजपूत और हीरोइज्म पे आगे। ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। अब राजपूत की और हीरोइज्म की हम जब बात करते हैं, वो हम राजस्थान से बात करते हैं, क्योंकि राजपूत जो थे वो मोस्टली राजस्थान में थे, ठीक है ना। और उनको, उनका जो कल्चर था वो राजस्थान का, वो ऐसे ही एसोसिएट किया जाता था। तो जो भी उनके आइडियल्स और एक्सपिरेशंस होते थे रूलर्स के उस टाइम के, तो वो इसी को देख के फॉलो किए जाते थे। और वो जो आइडियल्स या राजपूत थे, जो किंग्स थे, वो क्या चूज करना पसंद करते थे, डेथ इंस्टेड ऑफ, मतलब कह सकते हैं हार के वापस आने से अच्छा दे वुड रादर फेस डेथ, ठीक है ना। मतलब वो डेथ चूज करते थे रादर देन डिफीट। तो और जितनी भी इनके रिलेटेड स्टोरीज होती थी राजपूत के, वो आज भी जो हमारे ट्रेन मिस्ट्रल्स होते हैं, ये मिस्ट्रल्स मैंने बताया था म्यूजिशियंस होते थे, वो आज भी जो स्टोरीज है इनकी बताते हैं, गाते हैं, ठीक है। और वुमेन्स के बारे में इतना नहीं बताया हुआ, वुमेन्स भी कुछ हीरोज जो है इंस्पायर करते थे, वुमेन्स भी करते थे, जिसमें हमने पढ़ा सती प्रथा वाला सिस्टम। सती प्रथा में क्या था, जो फुनरल्स हो रही होती है जब, उसी में विडो, जो हस्बैंड की जिसकी डेथ हो जाती है, उसमें वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो ये भी एक टाइप ऑफ वुमेन्स की स्टोरीज थी। तो कैसे मेन और वुमेन ने स्टोरीज जो है उसको प्रोटेक्ट किया अपने उसको, और आज चेंज हो गई वो। तो ये एरियाज हैं जिनको हमने अभी स्टडी किया, राजस्थान का, ठीक है, उड़ीसा का पुरी,
ठीक है, केरला का किया, मणिपुरम वाली जहां हम बात करी, ओडिशा का पूरी हमने स्टडी किया, राजस्थान का हीरोइज्म और हीरो राजपूतों को हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ गया कथक, डांस फॉर्म्स के बारे में आ गया। कथक जो था वो एक पार्ट था, एसोसिएट था डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक का वर्ड ही है, कथा संस्कृत वर्ड से बना है, मीन स्टोरी। तो कथक जो भी होता था वो स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड होता था, जिसमें स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता था डांस फॉर्म के थ्रू। जो भी परफॉर्मेंस होती थी उसमें गेस्चर्स और सॉन्ग्स के साथ रिपीट किया जाता था। इसमें मोस्टली जो होता था वो राधा कृष्ण के बेस उस पे होता था, रास लीला पे बेस्ड होती थी स्टोरी। और जो कथक स्टोरी टेलर्स होते थे वो अपने गेस्चर्स के थ्रू बताते थे। और कई मुगल्स और एम्परर्स थे, उनके कोर्ट में कथक जो किया जाता था। उस समय 2 घरानास भी इंपॉर्टेंट थे, एक राजस्थान घराना जयपुर का और एक लखनऊ घराना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कथक को किसने फेमस करवाया? वाजिद अली शाह, जो लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, उन्होंने इस डांस फॉर्म को काफी आगे तक लेके गए। और फिर धीरे धीरे प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये फॉलो हुआ। कथक की अगर हम बात करें, दूसरे डांस फॉर्म्स की तरह कथक को भी एक रिकॉग्नाइज्ड दिया गया क्लासिकल में, जिसमें अदर डांस फॉर्म थे भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। फिर आ जाते हैं हम पेंटिंग्स पे। पेंटिंग्स की जो बात करें कि मुगल्स टाइम पे मिनिएचर्स पेंटिंग चलती थी, स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती थी, विच इज डन विद वाटर कलर्स और ऑन क्लोथ या पेपर पे पेंटिंग्स करते थे। पहले टाइम पे तो हम पाम ट्रीज पे भी किया करते थे पेंटिंग्स। तो जितने भी मुगल्स एम्परर्स होते थे वो इन पेंटिंग्स को खूब पसंद करते थे। ठीक है, उस समय ब्राइट कलर्स की जो पेंटिंग थी, कोर्ट सीन्स बनाए जाते थे, बैटल, हंटिंग, इससे रिलेटेड जो सोशल लाइफ होती थी उसकी पेंटिंग्स बनती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो जो आर्टिस्ट थे उनको वहां पर कुछ स्पेशल नहीं मिला। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहां से जाना शुरू किया। फिर वो पोएट्री के बेसिस पे, माइथोलॉजी के बेसिस पे पेंटिंग्स बनाने लगे और धीरे धीरे वो यहाँ से शिफ्ट होने लगे। और शिफ्ट होके वो हिमालयाज के फुट हिल्स पे, मतलब हिमाचल उस साइड वो चले गए। प्रेजेंट डे हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर कांगड़ा स्कूल है ऑफ पेंटिंग, जहां पर जो फेमस पेंटिंग्स है वो बनाई और रखी जाती है। जिसमें सबसे फेमस एक पेंटिंग है, ये नाम याद रखना है, ये नाम याद रखना है, मैं बार बार बोलती हूँ इसका मतलब इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। भानु दत्ता की रसमगरी, तो ये याद रखना है, रसमगरी की जो पेंटिंग थी वो फेमस थी। तो उसमें हिल्स दिखाते थे, कलर्स, ब्राइट कलर्स, बोल्ड और ब्राइट कलर्स यूज करते थे। और ऐसी पेंटिंग्स को क्या कहा जाता था? बशोली। बशोली, ये दिस इज वर्ड बशोली। तो इनको भी क्लियरली याद रखना। ठीक है, ये है कांगड़ा। कांगड़ा जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी, धीरे धीरे उन्होंने सॉफ्ट कलर्स, कूल ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर्स यूज करने शुरू किए। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंटर्स ही पेंटिंग करते थे, ऑर्डिनरी मैन और वुमेन्स भी पेंटिंग करते थे। पर वो किस पे पेंटिंग करते थे? वो करते थे पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर पे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे ओकेजनली वो भी पेंटिंग्स करते थे। फिर आया बंगाल। बंगाल में जो है बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड अब हम बात करेंगे, कैसे रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो मर्ज हुई बंगाल में। ठीक है ना? जो बंगाली लैंग्वेज थी वो मिक्स थी संस्कृत की और लोकल लैंग्वेज की। ठीक है ना? ये दिया हुआ हमें, ये संस्कृत और लोकल लैंग्वेज को जो डेवलप करके बनाई गई थी, बिहार मगधा की उठाई गई थी, उससे बनी है। पर आज की जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें काफी जो है इंग्लिश वर्ड्स भी है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे जो है लैंग्वेज में चेंजेस आए। प्लस एक चाइनीज ट्रेवलर जो आया था उसने भी काफी जो है संस्कृत और बंगाल की लैंग्वेज को यूज करा। आज जो है हम कह सकते हैं बंगाल उस समय जो रूल करता था, सुल्तान जो रूलर्स थे दिल्ली के इंडिपेंडेंट, पर जब अकबर ने बंगाल को कॉन्कर किया तो उसने सुभाष बनाए। तो वहां सुभाष बनाने से क्या हुआ, पर्शियन लैंग्वेज भी आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं जो आज की जो लैंग्वेज है उसमें ये याद रखना है, जो आज मॉडर्न बंगाली है उसमें पर्शियन भी इंक्लूड है,
वहाँ की ट्राइबल इंक्लूड भी है, यूरोपियन लैंग्वेज भी इंक्लूड है, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है, ठीक है ना। और ये बंगाली लैंग्वेज लिटरेचर पे काफी सॉन्ग्स बनाए गए, स्टोरीज बनाई गई, जिनके बारे में फोक टेल्स बनाए गए, ये बताया हुआ है। मन्यामती, गोपी चंद्रा एंड धर्म ठाकुर, ठीक है, इन तीनों पे भी काफी जो है डाइटीज की तरह फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जो भी ये टेक्स्ट थे, जो भी लैंग्वेज थी, पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें गिवन है कि ऐसे थी, उसी के बेसिस पे जो है ब्राह्मण्स ने ये बनानी शुरू की। फिर आगे पीर्स एंड टेम्पल्स, उस टाइम पे जब लोग माइग्रेट कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर बंगाल में ही, तो कुछ लोग फिशरमैन की तरह शिफ्ट हो रहे थे, कुछ कल्टीवेटर्स की फॉर्म में हो रहे थे, ठीक है। तो मुगल्स भी थे जो बंगाल पे कंट्रोल कर रहे थे, ढाका उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उस समय बंगाल में ढाका, बांग्लादेश की जो ढाका है उसको बनाई थी। तो क्योंकि वहां मुस्लिम ज्यादा फॉर्म हो रहे थे तो मॉस्क बन रहे थे, और मॉस्क बनने से क्या हो रहा था, वहां पर पीर्स और टेम्पल्स को ज्यादा एसोसिएट किया जा रहा था। मॉक्स में क्या होता था, टीचर्स होते थे और उनके एक तरह के फॉलोवर्स होते थे, और जो भी ये पीपल्स होते थे इनको अफेक्शन और रिस्पेक्ट से पीर्स कहा जाता था। ये एक तरह के सूफी संत और रिलीजियस पर्सनैलिटीज हुआ करती थी, जो कहते थे कि हमें हर चीज में, लिविंग सोल में कुछ ना कुछ फील होता है, ठीक है ना। तो वो उनको पीर कहा जाता था, और पीर के लिए वो श्राइन्स बनाते थे, ठीक है ना। अलग अलग उनके टेम्पल्स, उनके मॉस्क बनते थे। तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग्स तैयार होती थी वो 2 डोम या 4 डोम स्ट्रक्चर्स में बनती थी, ठीक है। और इसमें सारा बताया गया, ये देखिए, स्ट्रक्चर लाइक थ्रेच रूफ्स टाइप बनती थी, जहां सोशल और लो क्लास और हाई क्लास पीपल मिलके तैयार करते थे। अब इसमें आप देखिए, अब जो आने वाले टेम्पल्स हैं उनमें ऐसे बनने लगे। तो कहीं ना कहीं टेम्पल्स जो थे वो तैयार हो रहे थे, तो उसमें ये आ रहे थे बंगला डोम, चोचला एंड ढोचला, ये भी हमने बताया था, डबल रूफ्स ढोचला, 4 रूफ्स चोचला के थ्रेश रूफ्स बन रहे थे, और वो शेप जो बन रही थी वो बंगला डोम की शेप में बन रही थी। इसके अलावा 4 रूफ स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ट्रायंगल रूफ्स बन रही थी, 4 वॉल्स मूव हो रहे थे जैसे आजकल बनते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखें, ये डेकोरेशन के साथ बनते थे, जैसे ऊपर ये डेकोरेशन का हमने दिखाया भी है, ये देखो, इतनी इसमें जो है बहुत ही एक्सीलेंस वर्क है, हाई क्वालिटी का वर्क है, ठीक है ना, बड़ा बारीकी वर्क है। नेक्स्ट आ जाता है फिश एज अ फूड। बंगाल की बात कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के साथ बे ऑफ बंगाल था, रिवर्स थी, तो उनका मेन जो फूड था वो राइस एंड फिश था, फिशिंग उनका मेन था। लेकिन जो ब्राह्मण्स थे उनको अलाउ नहीं था नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो एक बुक लिखी गई बंगाल में, बृद्ध धर्मा पुराना, जिसमें बताया गया कि क्योंकि यही मेन फूड है यहाँ का, तो वहां के ब्राह्मण्स को अलाउ कर दिया गया, दे आर परमिटेड टू ईट वेराइटी ऑफ फिश, क्योंकि वो एज अ फूड खाते थे उसको। क्लियर। चैप्टर मैंने एक बार गो थ्रू इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चंस आपको जो है बुक के बीच में से भी आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, राधा कृष्णा इज फेमस फॉर, बताइए, कथक और रास लीला। राधा कृष्णा इज फेमस फॉर रास लीला, ठीक है। बंगाली इवॉल्व फ्रॉम विच लैंग्वेज, बंगाली कैसे बनी है, बंगाल से, हिंदी से, या संस्कृत से। तो आंसर इज संस्कृत, बंगाली इज इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। तो इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होने चाहिए। राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ, अभी हमने पढ़ा सती प्रथा, सती प्रथा वह फेमस था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, मुगल शिफ्टेड देयर कैपिटल टू बंगाल, इन बंगाल टू ढाका, ढाका में मुगल्स ने जो है अपनी बंगाल की जो कैपिटल थी ढाका में कर ली थी। 4 रूट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, चोचला। 2 रूट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डोचला। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आने आते हैं, वो तब आएंगे जब आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह क्लियरिटी से होगा। नाउ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। अनंतवरम ओडिशा, जगन्नाथ पुरी, महादेवपुरम केरला, लीलातिकरम केरला, मंगला काव्या
बंगाल, और मिनिएचर क्या है, पेंटिंग्स है कांगड़ा की। क्लियर? अगर मैं इसी में ट्रू फॉल्स पूछूं कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो कांगड़ा की है, हिमालय से रिलेटेड है, तो यस ट्रू है ये तो। स्वेंगजेंग जो था वो चाइनीज ट्रेवलर था, यस ट्रू है ये तो। फिश इज पॉपुलर इन बंगाल, फिश फूड इज पॉपुलर इन बंगाल, यस ट्रू है ये तो इस टाइप की चीज होती है। तो ये आपको थोड़ा चैप्टर अगर अच्छी तरह क्लियर होगा तो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी पर्लम, नेम द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। बताइए। मनी पर्लम अभी हमने बताया, डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला में थी। और बुक जो थी ललीलाती कलम, वो ग्रामर और पोएटिक्स पे थी। क्लियर? हु आर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक, ये अभी हमने बताया, नाम याद रखना है। वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, वो जो था कथक का मेजर पैट्रन था। पैटर्न होता है सबसे ज्यादा फॉन्ड ऑफ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है और मैं इसे आगे लेके जाऊंगी। तो कथक किसने सबसे ज्यादा पसंद की थी और आगे लेके गया था, इसका ये मीनिंग है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। अब देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है, जो टेम्पल्स थे वो ब्रिक और कैरीटोटा के बने हुए थे। हट्स बनी हुई थी जहां डाइटीज जो होती थी, मूर्ति स्थापित की जाती थी। फिर डबल रूफ और 4 रूफ स्ट्रक्चर्स बनाए गए, ठीक है, जिन्हें ढोचला एंड चोचला कहते थे। फिर हमने साथ ही बताया ऊपर टावर बिल्ट होता था, डोम शेप का, इसे बंगला डोम भी कहते थे। फिर 4 रूफ स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए, 4 ट्रायंगल रूफ्स बननी शुरू हुई, ठीक है, कर्व्ड लाइन और पॉइंट में। अभी ये हमने सारा स्टडी किया है अभी टेम्पल्स के बारे में। वही Why did Mistral proclaim the achievement of heroes? जो म्यूजिशियंस होते थे वो हीरोज की अचीवमेंट में क्या करते थे, वो राजपूतों के जो हीरोज होते थे उनके लिए सॉन्ग्स जो है वो गाते थे, रिसाइट करते थे, पोएम्स करते थे, उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व रखते थे, ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी ये अचीवमेंट्स जो है हीरोज की पता चल सके। Why do you know more about culture practice of ruler than ordinary people? अब देखा जाए तो जितनी भी लोग हैं, पुराने लोग जो, उनके जो चीजें थी वो प्रिजर्व करके रखी हुई थी, जबकि ऑर्डिनरी मैन और पीपल की कौन सुनता था, उनकी कोई बात ऐसी रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा पता है, रूलर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनकी चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई थी। Why did conqueror try to control ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी हो गया, टेम्पल्स ऑफ बंगाल हो गया, फिर मणिपर्लम हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बस जगन्नाथपुरी वाला तो मैंने कई बार बता दिया, जगन्नाथपुरी को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जो उड़ीसा में पुरी था वहां सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स बहुत था, इसीलिए मुगल्स, मराठास और ब्रिटिशर्स उसको कंट्रोल करना चाहते थे, और उनके पीछे उनका ये मकसद था कि जो लोकल पीपल है वो उनके रूल को एक्सेप्टेबल करेंगे, इसीलिए दे वांट टू कॉन्कर जगन्नाथ और कंट्रोल दी जगन्नाथपुरी। Why did temples built in Bengal? बंगाल में इतने टेम्पल्स क्यों बनते थे, क्योंकि 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में बंगाल में काफी चेंजेस आए। हर कोई इंडिविजुअल अपनी डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहता था, अपनी पावर्स दिखाना चाहता था, इसलिए वो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करता था। यहाँ तक कि लोग सोशल ग्रुप पीपल थे, जो मैंने बताया, लो भी हाई भी, ठीक है ना। कई तो फैमिलीज जो बिलोंगिंग थी सोशल ग्रुप्स को, वो भी दिखाना चाहती थी। इसके अलावा ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो भी अपनी इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, तो सब अपना अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में जो है बंगाल में टेम्पल्स बिल्ड करे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th, 12th तो हमने वैसे ही नहीं किया, लेट्स डू वाला था, ये हमने सिर्फ समझे थे। पर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनी डाउट?